हमारे साथ एक लॉयर थी फ़ाइज़ा मुराद, उनके उनके सारे कपड़े फटे हुए थे और वो लड़कियों को बालों से पकड़ रहे थे, मतलब किसी भी तरह वो मार रहे थे उनको और वो उठा-उठा के उनको प्रिज़न वैन में फेंक रहे थे। और मैं शॉक्ड थी ये देखकर कि इनको तो लीगली तो ये अलाउ ही नहीं है कि ये हाथ भी लगा सकते। डॉक्टर यास्मीन पे, जास चौधरी साहब पे, उमर सरफराज चीमा साहब पे, महमूद रशीद साहब पे, शाह साहब पे 48 केसेज़ हैं और बहुत डिफरेंट ही डिफरेंट शहरों के बड़े हौसले हिम्मत वाले लोग हैं आप। पीछे अच्छा, पड़े वो हैं। आप अभी जब रिहा हो गई हैं जी। और अल्लाह करे रिहा ही रहें तो इस मुल्क में पता थोड़ी है। इनका तो मुझे लगता है ज़िंदगी का मकसद ही है हमारी फैमिली को टारगेट करके बैठे हैं, क्योंकि करने के लिए कोई काम नहीं है ना, परफॉर्मेंस नहीं है पास करने के लिए, तो फैमिलीज़ को ही टारगेट करेंगे ना। आपकी जो मैडम है बीबी मरियम, वो तो फ़ख्रिया बैठ के बताती नहीं है कि मेरे अब्बू के पास भी वीडियोज़ हैं, मेरे पास भी हैं। तो आप लोग तो ये क्लेम करते रहो कि आप ऑडियो वीडियो का काम करते हो। वो आपका हाथ नहीं सनम है, आपका जवेद हाथ को नहीं क्यों है। टारगेट किया हुआ है? एक वो चौधरी नाम का, मैं नाम भी नहीं पूरा लेना चाहता, उसने बड़े गलीज और उल्टे पुल्टे इल्जाम लगा दिए यहाँ पर। देखिए ये क्योंकि खवातीन इस तरह से एक सॉफ्ट टारगेट है ना कि आप डराने के लिए आप उनके कैरेक्टर पे अटैक करें कि जी वो शायद डर के घर पे बैठ जाएंगी। मेरा नहीं तुसी कैसे खोती नु हथ लाए हो? कौम के लिए बस यही मैं कहना चाहूंगी कि अगर आप अपने हक के लिए खुद नहीं बोलेंगे तो कोई आपके लिए नहीं बोलेगा। अल्लाह भी उस कौम की मदद नहीं करता जो अपनी मदद के लिए खुद नहीं निकलते। और इमरान अहमद खान नियाजी की जिम्मेदारी नहीं है हमेशा सिर्फ आपके लिए सब कुछ छोड़ने की। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासी लोग न्यूज़ और मैं आपका मेज़बान बिलावल हुसैन। जी नाज़रीन, आज हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाई हैं पाकिस्तान की वो बहादुर खतून जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। जी मैं बात कर रहा हूँ नाज़रीन सनम जावेद की। और हमारे जो दूसरे मेहमान हैं चौधरी गुलाम हुसैन साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, AR1 न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन है। सनम जावेद के बारे में नाज़रीन मैं आपको ये बता दूं कि जब इनको अरेस्ट किया गया तो तब इनका किसी पार्टी से, किसी ओहदे पे नहीं थे, किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन एक मोहब्बत थी खान साहब के, एक सियासी कारकुन थे। जी मैडम, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपके पास ऐसी कौन सी गिद्दर सिंगी थी, कौन सी सलमानी टोपी थी, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, आप पे कितनी FIR हुई, इस सारे तफसील। जी मैडम। सबसे पहले तो मैं आपको इस पे करेक्ट करना चाहूँगी कि मेरा ताल्लुक बिल्कुल पीटीआई से है। मैं हमेशा से उनकी वोटर सपोर्टर रही हूँ खान की। मैं पार्टी की नोटिफाइड मेंबर नहीं थी, लेकिन सपोर्टर हमेशा से पीटीआई की थी और मैंने उनका सेनेट का इलेक्शन लड़ा है पीटीआई की तरफ से ही। और अभी मैं उनके हाँ, रिज़र्व सीट्स के लिए भी उनकी मेरा है कैंडिडेट हूँ, तो बिल्कुल पार्टी से ताल्लुक है मेरा। और सेकेंडली मैं अरेस्ट हुई थी 10th मई को लिबर्टी से। और जब अरेस्ट हुए थे तो तब ऐसा कुछ था नहीं कि कोई इतनी कोई बहुत कोई हमें जेल में रख लेंगे, क्योंकि हमें पता था। मैं 10 को गई भी सिर्फ इसलिए थी क्योंकि मुझे पता था मैंने 9 को कुछ किया नहीं है, तो मुझे ऐसा कोई डर नहीं था कि मुझे अरेस्ट कर सकेंगे या मेरे पे कोई केस कर सकेंगे। मगर फिर एक के बाद केस होते गए, 13 केस हुए मेरे पे। मैं 3 शहरों की जेल में रही हूँ। इस्लामाबाद में अरेस्ट हुई तो वहाँ पे से केस डिस्चार्ज हो गया, नहीं तो मैंने अडयाला भी चले जाना था, चौथी जेल भी देखनी थी तो 3 नज़रबंदियाँ हुई मेरी। 14.5 महीने में जेल में रही हूँ। 3 ईदें देखी हमने जेल में खैर से। सरगोदा, लाहौर और गुजरांवाला। जी गुजरांवाला, जी जी। जब इस्लामाबाद केस हुआ तो फिर हमारा केस हाई कोर्ट में चैलेंज हो गया और हाई कोर्ट के फिर आपको जजेस का पता है ये थोड़ा सा डरते हैं उनसे, तो वहाँ पे केस फिर डिस्चार्ज खुद ही करवाया कि जी आप वापस ले लें। जी, तो मैडम अगर हम बात करें कि आपको जब भी कि अदालत में पेश किया जाता था तो आप मुस्कुराते हुए आते थे, इसकी कोई ख़ास वजह? इसकी खास वजह यही थी कि एक तो हमारी फैमिली थी जो जिनको लगता था कि पता नहीं हम किस तरह सर्वाइव करेंगे जेल में, वो बहुत परेशान रहते थे और वो कोशिश क्योंकि अपनी तरफ से पूरी करते थे, तो हम उनको अपना मजीद रोता चेहरा बना के ये नहीं दिखा सकते थे कि भाई शायद आप कुछ बाहर कर ही नहीं रहे हमारे लिए ना। जी। और फिर जब लोग हमें देखते थे तो वो बहुत मोटिवेट होते थे, वो कहते थे कि अगर ये लड़कियां होकर जेलें काट सकती हैं तो फिर मतलब हमारे, क्योंकि बहुत लड़कों को अरेस्ट किया हुआ था ना, उनके छोटे छोटे बच्चे थे, उनकी फैमिलीज हम देखते थे वहाँ पे बेचारी खबार हो रही होती थी गर्मी सर्दी, तो हमें देख के वो बेचारे कहते थे कि चलें अगर आप लोग गुजारा कर रही हैं तो फिर हमारे तो लड़के हैं, हमारे तो बेटे हैं, मतलब वो भी इस तरह जेल काट ही लेंगे। तो हमारे लिए ज़रूरी था, लोगों की बहुत उम्मीदें थी हमसे। फिर डॉक्टर यास्मीन हमारे साथ थी तो उनकी स्पेशल इंस्ट्रक्शन थी कि खबरदार मैंने किसी को रोते धोते देखा तो अपने हंसता मुस्कुराते जाया करो, सर उठा के जाया करो उससे, क्योंकि तुम लोगों ने कोई गुनाह नहीं किया हुआ। बिल्कुल जी, चौधरी गुलाम हुसैन साहब। सनम जावेद साहबा, ये बहुत बड़ी बात है कि आपने अपनी मेहनत से, जहानत से, जद्दोजहद से, कुर्बानियों से और लंबी कैद और लंबी मुकदमों के ज़रिए अपना एक सियासी नाम किया, और अब पूरी दुनिया में जिधर पीटीआई है, जिधर इमरान खान का ये पावरफुल पॉपुलर लीडरशिप का जिक्र होता है, वहीं उनके जो बड़ी बड़ी मुजाहिदीन हैं उनमें आपका भी नाम सर फहरिस्त है। खदीजा शाह है,
आलिया हमजा हैं थैंक यू सो मच। और वो आयशा अली भुट्टा आयशा अली भुट्टा हैं, तैयबा राजा हैं, तैयबा डॉक्टर राजा यास्मीन हैं, राशिद साहब, हम सब डॉक्टर पढ़ते यास्मीन राशिद तो खैर उनका तो जवाब नहीं है, कैंसर पेशेंट है। हैं। जी जी तो वो और बाकी जो जी आपके जी। मर्द हजरात हैं, ये फरमाएं कि इस सारे अरसे में इन्वेस्टिगेशन में और जेल में और वगैरह वगैरह आपको टॉर्चर या फिज़िकल टॉर्चर या तशद्दुद या मेल ट्रीटमेंट की कोई वाक़यात हैं जो आप लोगों से शेयर करना चाहते हैं, या इसको भी मुस्कुराहट के ज़रिए टालना चाहेंगे? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल टालना नहीं चाहूँगी। मैंने जब लिबर्टी से अरेस्ट होते देखे जो ख़वातीन के, मैं वो भूल ही नहीं सकती हूँ। जिस तरह मैंने देखा कि जो मेल पुलिस ख़वातीन को घसीट रही थी सड़कों पर, उनके कपड़े फाड़ दिए। उन हमारे साथ एक लॉयर थी फ़ाइज़ा मुराद, उनके उनके सारे कपड़े फटे हुए थे और वो लड़कियों को बालों से पकड़ रहे थे, मतलब किसी भी तरह वो मार रहे थे उनको, और वो उठा उठा के उनको प्रिजन वैन में फेंक रहे थे। और मैं शॉक्ड थी ये देखकर कि इनको तो लीगली तो ये अलाउ ही नहीं है कि ये हाथ भी लगा सकें, ये अरेस्ट भी कर सकें किसी औरत को। इसके लिए फीमेल पुलिस होती है, और ये तो इस तरह मार रहे हैं। और उसके बाद वो क्या करते थे कि वो कोई भी जो वहाँ पे कोई भी कैमरामैन था या चैनल या यूट्यूबर, उनको भी पीछे उनके पड़ उनको जाता। वो मारते थे और उनके मार के कैमरा तोड़ते थे कि कोई एविडेंस ना बचे। तो जिस तरह वो अरेस्ट हुए, मैं सोच भी नहीं सकती थी। फिर जब हमें थानों में रखा तो हमें इस तरह रखा कि ज़मीनों पे सोएं और मतलब गंदी जगहों पे, और मेंटल टॉर्चर बेसिकली बहुत किया, क्योंकि हमारे केस हाईलाइट हो गए, कुछ फुटेजेस निकल भी गए फिर जो खवातीन को जिस तरह अरेस्ट किया। तो उसके बाद वो हमें फिजिकल टॉर्चर तो नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मेंटल टॉर्चर वो जिस तरह कर सकते थे वो उन्होंने किया। और हमें कहती हूँ खवातीन को तो जेलों में रखना ही टॉर्चर था। मतलब आपने उनका उनका क्या कसूर था? सिर्फ ये था कि वो घर से निकली हुई थी। इस कसूर पे आप उनको दहशतगर्दियों के पर्चे करके, कि या वो बोलती बहुत है या बोलती सख्त है, इन पे आप उन पे जंग बगावत एंड के आई पर्चे बिलीव नो करके। नो फिजिकल वायलेशन नहीं 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 नहीं, इस तरह अगेंस्ट हम पे एनी वन फिजिकल ऑफ नहीं यू, नहीं नहीं, फिजिकल हमारे साथ कभी किसी पुलिस ने कोई ऐसा टॉर्चर नहीं किया। और ना जेल में? नहीं, जेल में तो कर सकते ही नहीं ना। नहीं, मैं बात पर मैं भी जेलों जी में रहा हूँ, मुझे पता है इनका। जी, जेल में लेकिन नहीं, जेल का जो हमारा फीमेल सारा स्टाफ था वहाँ पे वो सब बहुत अच्छा था, जो लाहौर जेल में था। और वो उनको वो कहते थे कि हम पे सख्ती करने के लिए ऑर्डर्स हैं कि इनको ज़ाहिर है सेल में बंद रखें सारा दिन, या इनके घर से सामान ना आने दें या खाना ना आने दें, लेकिन वो अपनी तरफ से जो अकोमोडेट कर सकते थे वो हमसे अच्छे तरीके से बात कर लेती थी। तो ये जो चार्जेस हैं कि 9 में ये मतलब मुखालफों के, मैं जी इसके एग्री नहीं करता। जिस तरह इमरान खान के साथ पुरतशद्दुद तरीके से और बड़े वाहियात तरीके से उनके साथ 9 मई को हाई कोर्ट से जैसा घसीट के उनको फिज़िकली मैन हैंडल कह लें, गुंडागर्दी की गई। उसके बाद जो फिर वाक़यात मुल्क में हुए कि ये क्यों फैलाया जा रहा है कि जी इमरान खान ने हुक्म दिया था कि जाके छावनियों में हमला कर दो और घुस जाओ, ये इज़ इट करेक्ट? सर देखिए, इस इनके लिए वो जैसे खान साहब कहते हैं ना कि एक तो पढ़े लिखे भी नहीं है और पढ़ने लिखने की कोशिश भी नहीं करते। अगर ये सब प्लान इमरान खान ने बनाया था, तो हम इंस्टिगेशन के पर्चों में जेल में क्यों हैं? हमें आप ये बताते रहे कि लोग निकले ही इसलिए थे क्योंकि आपकी वीडियोज़ देख ली थी। तो अगर खान ने ये प्लानिंग पहले से की हुई थी, उसने पहले से लोगों को किया हुआ था, तो फिर हम औरतें 13-13, 14-14, 15-15 महीने जेल में क्यों थी? आप सब खवातीन को देख लें, सब खवातीन पे सेम पर्चा है कि इन्होंने लोगों को वीडियोज़ बना के और हर इंस्टिगेट। जगह हाँ जी। हर शहर में हमने इंस्टिगेट किया लोगों को और हमारे कहने पे लोग निकले। तो अगर वो हमारे कहने पे निकले तो खान ने कैसे पहले से कहा हुआ था? और मैंने या इमरान खान ने या किसी और औरत ने तो नहीं आपको कहा था ना कि आप इस तरह जाएँ, आप शीशे, दरवाजे, खिड़कियाँ तोड़ दें, आप उसको कॉलर से पकड़ के घसीटें, आप उसको मारते हुए लेके जाएँ, आप ये इंप्रेशन देके आप उसको मारने के लिए लेके जा रहे हैं। अगर तो इस तरह गिरफ्तारी का ऑर्डर मैंने दिया था या इमरान खान ने दिया था, तो आप आके कहें कि भई ये प्लान इसने बनाया हुआ था। ये तो जिसने ये ऑर्डर दिए, गिरफ्तारी तो नॉर्मल तरीके से भी हो सकती थी। आप एक एक्स प्राइम मिनिस्टर को गिरफ्तार कर रहे थे। अगर आपको ये नहीं भी लिहाज था कि वो कितना फेमस है, कितना नहीं, वो एक इसका प्रोटोकॉल होता है, इवन अगर आप एक्स पीएम भी हैं तो। तो जिसने ये गिरफ्तारी का ऑर्डर दिया, फिर ये मेन स्ट्रीम मीडिया पे चला। और उनकी वायलेशन की वहाँ तशद्दुद हो रहा है। हाँ जी, कोर्ट में तो आप वैसे अरेस्ट और नहीं कर वो सकते। ये जो क्या पंजोठा या कौन ये तो जख्मी भी हैं दो जी, जी। तीन बंदे। एक तो जी, नईम हैदर है, और कोर्ट प्रेमिसेस से आप गिरफ्तारी नहीं कर सकते। एक तो अरेस्ट किया, इस तरह से किया, और नहीं दूसरा फिर तोड़ा, खिड़कियां जी, जी, दरवाजे। दरवाज़े तोड़े। और फिर उसको मैंने तो नेशनल टेलीविज़न पे नहीं चलाया ना, मेन स्ट्रीम मीडिया पे वो वीडियो बना के मैंने तो नहीं डाली, या इमरान खान ने तो नहीं डाली। आप हमें कैसे कह सकते हैं कि हमने इंस्टिगेट किया? इंस्टिगेशन तो आपने खुद की, लोगों को प्रोवोक आपने खुद किया। आपको क्या ज़रूरत थी इस तरह गिरफ्तारी करने की? क्या जस्टिफिकेशन है, क्या रीज़न है आपके सनम पास? ये फरमाएं कि पाकिस्तान में ओवरऑल कितने यानी पीटीआई के मर्द और ख़वातीन टोटलिटी में कितने लोग जेलों में गए हैं आपके अंदाजे में, और कितने हज़ार मुकदमा जो है वो लोग फेस कर रहे हैं?
सर हमारा जब शुरू में उन्होंने पूछा ना कि हम हमें वो बताते तो नहीं थे कि किस केस में हम हमें पकड़े हैं ना अरेस्ट किया, तो हम उनको पूछते सर किस केस में, तो वो आगे से कहते थे 50 केस हैं जिसमें दिल करेगा उसमें अरेस्ट कर लेंगे। वो बड़े फखरिया बताते होते थे ये कि हमने हर नुक्कड़ का एक केस बना दिया। अगर आप लाहौर का ही देख लें तो उसमें हर नुक्कड़ का एक केस है। एक राहत बेकरी पे एक गाड़ी जली, फिर अगले चौक में एक जली, फिर अगले फिर अगले फिर अगले, इस तरह करके। बस क्योंकि प्लानिंग तो एक्चुअली ये थी, अगर आपको पता था कि आपको एक एक चौक के केस बनाने हैं और फिर उसमें सबको बारी बारी सबको अरेस्ट करना है, तो प्लान तो फिर ये आपने बनाया हुआ था ऑलरेडी ना, क्योंकि ये इसके लिए तो पूरी और प्रॉपर पुलिस प्लानिंग की चाहिए। चली गई। हाँ जी, और पुलिस किधर थी? और फिर आप ये बताएं ना कि अगर एक एरिया का केस है, आप कहेंगे जी ये लोग इस एरिया आ गए थे, हाँ, लेकिन अगर आपने हर नुक्कड़ का एक केस बनाया हुआ तो प्लानिंग करके तो आप बैठे हुए थे पहले से ना कि लोगों को इस तरह टारगेट करके फंसाना है। हमारा तो हमने तो नहीं बनाया हुआ था ये। डॉक्टर यास्मीन पे, जास चौधरी साहब पे, उमर सरफराज चीमा साहब पे, महमूद रशीद साहब पे, शाह साहब पे 48 केसेस हैं और बहुत ही डिफरेंट शहरों के। बड़े हौसले हिम्मत वाले लोग हैं आपके। मतलब बहुत। और लाहौर में सिर्फ 80+ खवातीन गिरफ्तार हुई, 80+। 80 औरतें पीटीआई की यहाँ गिरफ्तार थी। इसके अलावा पिंडी में भी खवातीन 2-2, 3-3 दिन तो कम से कम रही हैं। यहाँ पे बस इन्होंने बहुत ही तबाही मचाई पंजाब में। लोगों को 16-16 महीने रखा हुआ है इन्होंने। अभी डॉक्टर यास्मीन तो अभी तक जेल में है। तो मैडम आपको ज़्यादातर सज़ा इस बात की दी गई है कि आपने इमरान खान साहब के साथ खड़े? हमें सजा इस बात की दी है क्योंकि हम खवातीन हैं। हमको बेसिकली ये मैसेज देने की कोशिश की गई है कि अगर आप खातून है तो आपका घर से निकलने का कोई काम ही नहीं है। टेरराइज हो जाए बाकी। हाँ, आपका काम ये है कि आप घर बैठे आप बच्चे देखें, क्योंकि वो हमें अपने मुंह से इन्वेस्टिगेशन में ये कहते होते थे कि मैरिड है, बच्चे हैं, तो घर बैठना चाहिए था, बच्चे देखती, घर संभालती, आपको क्या जरूरत थी बाहर आने की। ये एक माइंडसेट है जिसको आप बनाने की कोशिश की जा रही है कि 2 ही खानदान है जिनकी खवातीन सियासत में आ सकती हैं। आप आसिफा भुट्टो को क्यों नहीं बताते कि सियासत में आपका क्या काम है? आप मरियम बीबी को क्यों नहीं बताते सियासत में आपका क्या काम है? उनको तो आप कहते हैं कि ये तो इनका पैदाइशी राइट है कि इन्होंने आके पॉलिटिक्स ही करनी थी, क्योंकि आप लोगों को बताना चाहते हैं कि सिर्फ 2 खानदान है जो सियासत कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई औरत सोचेगी तो हम फौरन उसको करेक्टर सर्टिफिकेट पकड़ाएंगे कि भाई तुम्हारा करेक्टर ही ठीक नहीं है। जी मैडम, आपके जो वालिद साहब हैं वो पीपल्स पार्टी में हैं, अजय भी होते ने। तो घर में कोई क्या माहौल कैसा होता हो? देखिए, इससे पहले जैसे मैंने बहुत दफा पहले भी बताया कि हमारे झगड़े होते थे हर घर पे। देखिए भाई, हर किसी का ओपिनियन मैच नहीं करता। अभी अगर हसन नियाजी मिलिट्री कोर्ट में है, उनके वालिद अभी तक खान के अगेंस्ट बोल रहे होते हैं। असद उमर पार्टी में इतनी अच्छी पोस्ट पे थे, उनके भाई पार्टी के अगेंस्ट क्या क्या नहीं बोलते रहे। राउफ हसन साहब देख रहे हैं, उनके भाई किस तरफ है, वो किस तरफ है। तो हर घर पे इस तरह होता है, हर किसी की ओपिनियन मैच नहीं करती। हर किसी की अपनी राय और एहतराम होना चाहिए। मेरे भी अब्बू से बड़े मसले होते रहते थे और फिर वो एक बात वो हमेशा लेकिन सारा खानदान आपके पीछे खड़ा रहा है। ये बात सारी ये है कि उनके हमारा मियां ने भी बड़ा सफर किया, चाहे उनका जितना मर्जी मेरे से डिफरेंस रहा हो पहले, मगर उन्होंने एक टाइम उन्होंने कहा कि जी ठीक है, मेरी बेटी की जिस चॉइस है वो जिसको सपोर्ट करना चाहती है सुने करे। मेरा ओपिनियन अलग है, मेरी बेटी का अलग है, मैं इम्पोज नहीं करना चाहता अपना उस पर। आपकी हमशीरा भी तो काफी भाग दौड़ करती नहीं पीछे। जी, वो तो देखिए, हालांकि उस बेचारी के इतने मुश्किल हालात थे, उसके पीछे भी पड़े हुए थे और वो 15-16 महीने से अपने घर नहीं आ सकी, अपने वालिदैन से नहीं मिल सकी, हमसे नहीं मिल सकी, और वो फिर भी उसके पीछे अच्छा, पड़े हैं। वो आप अभी जब रिहा हो गई हैं जी, और अल्लाह करे रिहा ही रहे तो इस मुल्क में पता थोड़ी है, तो उसके बाद इमरान खान साहब से हुई मुलाकात आपकी? नहीं, मैं 3 दफा गई हूँ, मगर कोर्ट से परमिशन भी लेके जाते हैं, मगर वो नहीं जाने देते मिलने के लिए। वो बहुत तंग करते हैं। वो तो लॉयर्स भी बेचारे सुबह 9 से 3 बजे तक खड़े रहते हैं, उनमें से भी वो 2-3 को परमिशन देते हैं कि जी जाए, जाके मिला है। उसके अलावा ये जो वजीर हैं आजमा बुखारी, ये क्यों आपके पीछे पड़ गए? ये देखिए, ये तो पूरा पार्टी ने ही टारगेट किया हुआ है ना। इनका तो मुझे लगता है जिंदगी का मकसद ही है हमारी फैमिली को टारगेट करके बैठे हैं, क्योंकि करने के लिए कोई काम नहीं है ना, परफॉर्मेंस नहीं है पास करने के लिए, तो फैमिलीज को ही टारगेट करेंगे ना। अभी एक वीडियो जो पता नहीं किसने लगाई है किसने नहीं लगाई है, और वो मेरी बहन के अकाउंट से लगी भी नहीं, वो कंडेम कर रही है बल्कि कि आप लोगों के साथ जो करते रहे हैं। आपकी जो मैडम है बीबी मरियम, वो तो फखरिया बैठ के बताती नहीं है कि मेरे अब्बू के पास भी वीडियोज है, मेरे पास भी हैं। तो आप लोग तो ये क्लेम करते रहो कि आप ऑडियो वीडियो का काम करते हो। मेरी बहन ने तो ऐसा कोई क्लेम नहीं किया, उसने तो सिर्फ ये बोला कि जो दूसरों के साथ करते थे आज आपके अपने साथ हो रहा है, और नहीं होना चाहिए। हम मजम्मत करते हैं। मार्केट में इनकी और भी कई मतलब और भी 150-1,500 लोग हर दूसरे दिन एक नई वीडियो निकाल लेते हैं, मगर उनको कुछ कहना नहीं ना, क्योंकि टारगेट एक फैमिली को किया हुआ है। अभी हमारे घर दिन में 2 दफा पुलिस आ रही है। एक दफा पंजाब पुलिस आ जाती है कि जी सनम जावेद कहाँ पे है, डिटेंशन में बंद करना है। वो तो पता करने आते हैं ना कि आपने नाश्ता कर लिया, लंच हो गया या डिनर हो गया कि नहीं। दूसरी दफा FIA वाले आ जाते हैं कि जी फलक जावेद कहाँ पे है, जी वो आजमा बीबी साहिबा ढूंढ रही है उनको। भाई जिन्होंने वीडियो लगाई है उनसे पूछो भाई, उनको पकड़ लो। पर वो जी कहीं से बंदा आपने नहीं लगाई ना? नहीं, हम नहीं लगाई हुई उसने, मगर वो एक बंदा कहीं से बरामद करके ले आएंगे जो कहेगा कि जी मैं फलक का ही कहने पे सब कुछ कर रहा था। वो नहीं, इससे कोई झूठ बोलने मतलब
सच तो नहीं हो जाएगा नहीं ना। वो, लेकिन इनकी हुकूमत है तो लेकिन इतनी इनकी आपने बड़ी बदमाशी है। दिलेरी से, मैं ये कहूँगा, मर्दाना वार मुकाबला किया है, ये नहीं Thank कि you so much. मैडम 21 सितंबर का जो जलसा हो रहा है ये लाहौर में कितना बड़ा होगा मीनार पाकिस्तान? हुकूमत का तो बिल्कुल कोई इरादा नहीं है कि आपको घर से एक कदम भी बाहर निकलने दे। इनका इरादा तो कभी भी नहीं था कि हम घर से निकलें। हालांकि अगर आप इतने ही कोई फेमस हैं और आप लोगों के वोट से आए हैं तो ये डर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जमहूरी मुल्क है, यहाँ पे जलसे और जुलूस और अगर एहतजाज और रैली की इजाजत ही नहीं है तो फिर आप लोगों को बताएं खुल के कि जमहूरियत नहीं है इस मुल्क में ना। तो मुझे नहीं लगता इसका कोई डर होना चाहिए। आप कहते हैं खान की फॉलोइंग ही नहीं है, वो तो पता नहीं इतने परसेंट ये सर्वे आ गया, वो सर्वे आ गया, उसकी तो पब्लिसिटी इतनी इतनी तो ज्यादा है। जवाब मिल नहीं गया इनको लोगों से वो 8 बस फरवरी को। वो मानते नहीं ना, ये पॉपुलर ही नहीं, पॉपुलर ही नहीं, तो फिर करने दे लोगों को, जलसा देखने दे और लाहौर तो अभी निकलेगा, वहां पंजाब संजानी में निकलेगा। नहीं देख लिया लोगों ने? ये इस्लामाबाद में थोड़ी खलकत आई जी है। देखें, और मैं भी नहीं पहुंच सकी थी स्टेज तक, इतने हाँ। लोग थे कि गाड़ी आगे चल ही नहीं पा रही थी। और पंजाब जरूर निकलेगा, लाहौर जरूर निकलेगा, क्योंकि खान से मोहब्बत करते हैं वो लोग। 8 फरवरी को भी निकल के उन्होंने साबित किया कि वो किसी से डरने वाले नहीं है। हालांकि जितना जुल्म पंजाब में हुआ और कहीं नहीं हुआ, इसके बावजूद लोग निकले अच्छा, और ये अब भी निकलेंगे, आगे भी निकलेंगे। ये बताएं कि इतनी बड़ी ताकत, इससे बड़ी पॉपुलर लीडरशिप जो है ना, जैसे इमरान खान जितना पॉपुलर कोई पाकिस्तान में ना बना है ना रहेगा, हमें तो नहीं पता। इतनी बड़ी कुव्वत और इतनी पॉपुलैरिटी के बावजूद अभी तक पीटीआई अपने 2 मकासद जो हासिल करने में नाकाम नज़र आती है। नंबर 1, 8 फरवरी का मैंडेट जो है, जो चोरी किया गया है और सारी दुनिया ने देखा है, वो वापस नहीं ले सके। और नंबर 2, जिस लीडर के पीछे पूरी कौम खड़ी है, इस लम्हे तक आप उनको रिहा करवाने में नाकाम नज़र आते हैं। आपकी पीटीआई की स्ट्रेटजी क्या है? पॉलिटिकल स्ट्रेटजी नज़र नहीं आती, कोऑर्डिनेशन नहीं है, हर बंदा दूसरे के खिलाफ है। ये क्या ये नहीं, मुझे समझ नहीं लगती। हालांकि लीडर एक ही है जिसका नाम इमरान खान और पार्टी एक ही है, पीटीआई। वाई यू पीपल आर क्रिएटिंग सच एन इम्प्रेशन दैट इट इज़ ए डिवाइडेड हाउस एंड यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन गेटिंग इमरान खान आउट ऑफ जेल? देखिए ऐसा नहीं है, ये कुछ लोग हैं जो सोशल मीडिया पे एक ऐसे इंप्रेशन बना रहे हैं कि इनके सबकी ग्रुपिंग है, ये लड़ाई है, ये एक दूसरे के खिलाफ है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो एक चीज आप लोग आम लोग नहीं समझ पा रहे वो ये कि लॉयर्स का मुकाबला सिर्फ लॉयर से नहीं है। जब आप जाके कोर्ट में खड़े होते हैं तो आपने एक लॉयर को नहीं हराना, आपने एक पूरे सिस्टम को हराना है जो खान के अगेंस्ट है। आप वहां जब अब हमने ये फेस किया हुआ अपने केसेस में ना, अब मेरे लॉयर्स की आर्ग्यूमेंट होते थे, बंदा सुन के कहता था कि कोई दुनिया का जज इस पे नहीं आगे खिलाफ फैसला अरे दे जीते ही सकता। जीते। जीते ही जीते। और उस पे आप सोचें हक में तो क्या फैसला आना था, हमारे फिजिकल रिमांड हो जाते होते थे। तो लॉयर्स कोई आसान हालात में नहीं है ना, पार्टी आसान हालात में है। मतलब एक बंदा उस पे 40-40 50-50 अगर केस है, वो हफ्ते में 7 दिनों में से 6-5 दिन जो है वो कोर्ट जा रहा है अपनी अपनी हियरिंग्स पे। इसके बावजूद वो मीटिंग्स पे भी बैठ के सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, जल्द से एहतजाज सब कुछ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। लेकिन ये कुछ लोग हैं जो सांस नहीं लेने दे रहे ना। अगर अगर सनम जुवेद से ये कहा जाए कि भाई आपको इमरान खान और पीटीआई के लिए ये जो आप बदतरीन किस्म, आपके ऊपर क़यामत और आपके ऊपर क्या, आपके ख़ानदान दर ख़ानदान के साथ जो जुल्म ज़्यादतियाँ हुई हैं, आर यू गोइंग टू फेस इट ब्रेवली इफ अनदर ओकेजन कम्स? देखिए मैं अभी भी लाहौर में हूँ और मुझे सबने कहा कि जी आप यहाँ पे ना रहें, नजर बंद कर देंगे, केपी के चले जाएं, लेकिन अब टाइम नहीं है डरने का। पहले हमने 14.5 महीने जेल काटी है ना, फिर भी काट लेंगे, क्या क्या मत आ जाएगी। अगर हमारा लीडर ही जेल में बैठा हुआ है तो वाई हम भी बैठ इमरान जाएंगे। खान, इतनी पार्टियां, तो आप इमरान खान के साथ क्यों हैं? देखिए मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर रीजंस देने की बातें आए तो मैं 100 रीजंस दे सकती हूँ, लेकिन अगर आप मेरे से पूछें आपके क्यों, तो फिर अब दिल की बात है, अब मर्जी की बात है, अब हमारे हक की बात है। अगर आप हमें कहेंगे कि ये तो आपको पूरी पसंद कौम नहीं उनके साथ है जी, इमरान खान तो का अगर आप स्टाइल। हमें कहेंगे कि जी आपको ये इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि हमने इस पे कांटा लगाया, तो हम आपको बताएंगे कि हमने उस पे टिक लगाया, आपने कांटा लगाया, हमने टिक लगाया। मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा तेज़ी में, एक ही जुमले में। इमरान खान साहब के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? खान साहब के लिए मैं कहती हूँ कि वो हमारे दिल की मर्जी है। अलीमा खानम, वो बहुत ब्रेव है। बुशरा बीबी, शी स्वीट हार्ट। हम हमेशा सोचते थे कि किसी बेचारी औरत की उसकी क्या गलती है कि उसको उसके शौहर की वजह से, और पर्देदार औरत को इस तरह जिस तरह गलीज इद्दत जैसे केस बनाए गए। वो एक बहादुर औरत है, वफादार औरत है, और कोई इंसान बहुत लकी होता है अगर उसको ऐसी बीवी मिल जाए। आलिया मियां गंडापुर, स्वैग है उनका। शेर अफजल मरवत साहब, वो डिफरेंट है। आसफ अली जरदारी साहब, मिस्टर 10%। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, वो सर्टिफाइड चोर है। शहबाज शरीफ,
डिग्गी के वजीर आजम। मरियम नवाज साहिबा। प्लास्टिक। आजमा बुखारी। जाहिल। मरियम औरंगजेब। आजकल गायब है। हीना परवेज भट्ट साहब। फनी। जी जो साहब। सनम जवेद साहब, कौम ये जानना चाहती है कि इमरान खान कब जेल से बाहर आए। आपने जब तक 1-2 लाख खवातीन और 4-5 लाख मर्द लेके ऐलान नहीं करते, पिंडी की तरफ रुख नहीं करते, मैं नहीं समझता कि ये लातों के भूत हैं, ये बातों से मानने वाले नहीं। उस तरफ कोई आपकी स्ट्रेटजी नज़र नहीं आती। देखिए, मैं सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अभी जैसे हालात हैं, आप स्ट्रैटेजीज मत देखें। आप ये मत देखिए कि कोई आपको बुला रहा है, निकाल रहा है तो आप निकलेंगे। ये आपका मुल्क है, आप यहाँ किराए पे नहीं रह रहे। आप हर आदमी अपने हिस्से का रोल प्ले करें ना। आप अपने हिस्से का काम करें, आप घर से निकलें। जैसे हालात हैं, आप घरों में अब नहीं बैठ सकते हैं। आप एक दूसरे के इंतजार में नहीं रहें, सब निकले, चाहे खवातीन है, चाहे मर्द हैं, चाहे बच्चे हैं, जो भी पार्टिसिपेट करना चाहता है करे। आपको कोई डिक्टेट नहीं कर सकता कि वो आपका हक सनम नहीं, आपका जवेद हक को नहीं। क्यों टारगेट किया हुआ है? एक वो चौधरी नाम का, मैं नाम भी नहीं पूरा लेना चाहता, उसने बड़े गलीज और उल्टे पुल्टे इल्जाम लगा दिए यहाँ पर। देखिए, क्योंकि खवातीन इस तरह से एक सॉफ्ट टारगेट है ना कि आप उनको, आप डराने के लिए आप उनके करेक्टर पे अटैक करेंगे। जी वो शायद डर के घर पे बैठ जाएंगी। मेरा नहीं तुसी कैसे खोती नो हथ लाए हो? नहीं, मतलब मुझे किसी का करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए ही नहीं है ना। आप जो सोचना चाहते हैं समझते रहे, मेरी बला से मैं कौन सा आपके घर से लेके खा नहीं, रही हूँ जो आपने मुझे डट के परेशानी आपने हो। बहादुरी से मुकाबला किया और आपके खानदान ने किया बिल्कुल और आपके किया है, मियाँ ने किया और बिल्कुल आपके किया है। वालिदैन ने भी किया। अब इन लोगों को एक्चुअली आदत नहीं है देखने की ना कि आपके सारे महरम रिश्ते आपके साथ हो, आपका भाई बेटा बाप हमें शौहर, खान साहब तो जेल से आउट हजम नहीं चाहिए, होता। बातें नहीं है। वी बा- वांट हिम आउट। सर मेरे बस में हो तो मैं तो अभी एक सेकंड ना नहीं, रहने ये दूं। जद्दोजहद करनी पड़ेगी। सर मैं तो रेडी हूँ, मैं तो लाहौर में भी निकल रही हूँ, खतरे के बावजूद निकल रही नहीं, हूँ। पहले एनओसी जो लिया है उस पर अमल होना चाहिए। सर नहीं भी होगा एनसी तो जहाँ और से कोई ऑर्डर आया हमारे मैसेज, लिए वो बड़ा और है। कोई मैसेज कौम के लिए या पार्टी के लिए आपके ज़हन में? कौम के लिए बस यही मैं कहना चाहूंगी कि अगर आप अपने हक के लिए खुद नहीं बोलेंगे तो कोई आपके लिए नहीं बोलेगा। अल्लाह भी उस कौम की मदद नहीं करता जो अपनी मदद के लिए खुद नहीं निकलते। और इमरान अहमद खान नियाजी की जिम्मेदारी नहीं है हमेशा सिर्फ आपके लिए सब कुछ छोड़ने की, हर कुर्बानी देने की, जेल काटने की, गलीज मुकदमे बर्दाश्त करने की। आपकी भी कोई जिम्मेदारी है, क्योंकि ये आपका और आपके बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है। तो अगर आप अपने लिए नहीं भी निकले तो अपने बच्चों के लिए निकले, ताकि कल को आपके बच्चे ये ना कह सकें कि आपने हमारे लिए या इस मुल्क के लिए क्या किया। तो निकले अपने मुल्क की खातिर। जी बहुत शुक्रिया मैडम आपके टाइम का। चौधरी गुलाम हुसैन साहब आपके भी टाइम का बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।